हाय एवरीवन। आज मैं आपको यूएस ग्रीन कार्ड का जो एक तरीका है फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी, उसका क्या प्रोसेस है वो मैं बताने वाला हूँ। यूएस ग्रीन कार्ड का जो एक तरीका है फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी बोलते हैं, जिसमें 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं। फैमिली फर्स्ट प्रेफरेंस कैटेगरी, फैमिली सेकेंड ए, फैमिली सेकेंड बी, F3 कैटेगरी और F4 कैटेगरी। F4 कैटेगरी में वो आते हैं जिनके यूएस सिटीजन ब्रदर सिस्टर यूएस में हैं। F3 में वो आते हैं जिनके सिटीजन है पेरेंट्स, वो पिटिशन फाइल कर सकते हैं। F2A में समझो आपने किसी से शादी की, जो ग्रीन कार्ड होल्डर है वो F2A कैटेगरी के अंदर ग्रीन कार्ड पिटिशन फाइल कर सकता है। F2B में जो अनमैरिड सन्स एंड डॉटर्स है ग्रीन कार्ड होल्डर के, वो F2B में आते हैं। F1 में अनमैरिड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ यूएस सिटीजन, मतलब आपके पेरेंट्स यूएस सिटीजन है तो वो F1 कैटेगरी में। इसकी प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले आपके जो यूएस रिलेटिव है वो I-130 इमिग्रेंट वीज़ा पिटिशन फॉर एलियन रिलेटिव USCIS में फ़ाइल करते हैं। USCIS में फ़ाइल होने के बाद बेस्ड ऑन द कैटेगरीज वो पिटिशन प्रोसेस होता है। F4 में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है, उसके बाद धीरे धीरे F3 में थोड़ा कम है, F2A F2B में कम है, F1 में कम है। ये I-130 पिटिशन जब USCIS अप्रूव करता है, उसके बाद USCIS ये पिटिशन नेशनल वीज़ा सेंटर को भेजती है। नेशनल वीज़ा सेंटर में हम लोगों को एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट फाइल करना रहता है, जो I-864 पे फाइल करते हैं। I-864 में एफिडेविट ऑफ सपोर्ट जो आपके रिलेटिव है वो फाइल करते हैं, और वो फाइल करने से ये पता चलता है कि जो आपके रिलेटिव है वो फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं, और वो जो रिलेटिव को बुला रहे हैं वो यूएस पे बर्डन तो नहीं बनेंगे। उसके लिए ये I-864 रहता है। इसके अलावा आपको सिविल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहते हैं, जिसमें रिलेशनशिप एविडेंस प्रूव करना रहता है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया। इसमें DS-260 फॉर्म भरना रहता है हर एक एप्लीकेंट का। जैसे कि समझो आपके भाई ने आपके लिए फ़ाइल किया तो आपकी वाइफ के लिए DS-260 अलग रहेगा, आपके बच्चों के लिए DS-260 अलग रहेगा। ये नेशनल वीज़ा सेंटर में ऐसा फाइल होने के बाद नेशनल वीज़ा सेंटर को सब बराबर लगता है। उसके बाद नेशनल वीज़ा सेंटर इसको यूएस कॉन्सुलेट भेजती है, वो लोग इंटरव्यू डेट शेड्यूल करते हैं। यूएस कॉन्सुलेट आने के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बायोमेट्रिक्स का भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। उसके बाद आप इंटरव्यू में जाते हैं। इंटरव्यू में जाने के बाद आपको इमिग्रेंट वीज़ा ग्रांट होता है, जो 4 मंथ्स का गैप रहता है। उस 4 मंथ्स के अंदर आपको यूएस में एंटर होना रहता है। यूएस में एंटर होने के बाद आपको लगभग 3 से 6 महीने के अंदर ग्रीन कार्ड मिलता है। तो ये है प्रॉपर एक पूरा प्रक्रिया है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। थैंक यू।